हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया एसएससी के इस चैनल पे मैं सनी भोंसले आपका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आपको पता चल रहा है हमारी हर चैप्टर की दो दो सीरीज़ आ रही है। तो आज हम लेके आए एलिगेशन एंड मिक्सचर का बेटा पार्ट 1। डन, एलिगेशन एंड मिक्सचर का पार्ट 1। तो चलिए देखिए, एलिगेशन और मिक्सचर है क्या। एलिगेशन एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बिकॉज ये कहीं पे भी लग सकता है। अगर आप प्रॉफिट लॉस में लगाना चाहें, आप स्पीड टाइम डिस्टेंस में लगाना चाहें, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे हम इसको लगा सकते हैं। डन, तो वही चीज़ें उन्हीं आज क्वेश्चंस की हम बात करेंगे कि एलिगेशन मिक्सचर कि हम कहां कहां पे हम इसको पुट कर सकते हैं। डन, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन इज इन 30 लीटर्स मिक्सचर ऑफ एसिड द रेशो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 2:3। what amount of water should be added to the mixture so that the ratio of acid and water becomes 2:5। डन, तो देखो क्या दिया मुझे। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार आए हैं। 30 लीटर ऑफ एसिड एंड वाटर, तो ये है एसिड और वाटर। डन, सो मुझे किस रेशो में दिया बेटा? 2:3 में। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 30 लीटर। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6 लीटर। तो ये कितना हो गया मेरे पास? 12 लीटर। और ये कितना हो गया मेरे पास? 18 लीटर। डन, 12 और 18। वट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडिड, इसका मतलब मैं क्या बोलूँ, पहले इसको मैं एक अलग तरीके से करके दिखाता हूँ। देखो, ये मेरे पास दिया है, यानी अब मेरे पास मैं मानता हूँ x लीटर मैंने ऐड किया। तो ये कितना हो गया मेरे पास? 12 लीटर। और ये कितना हो गया? 18 प्लस x लीटर। तो अब ये कितना हो गया मेरे पास? 2:5। डन, सो ये कितना हो गया? 12 अपन 18 प्लस x इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास? 2/5। डन, तो ये काट दो, ये कितना हो गया? 30 इज इक्वल टू 18 प्लस ऑफ x। तो बेटा x की वैल्यू कितनी है? 30 माइनस 18, वो कितने थे मेरे पास? 12 लीटर। तो ऑप्शन नंबर डी तो मेरे पास बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर मेरा आ चुका है। बट एक बात और देखिए, देखिए ये हो गया एक लंबा मेथड। डन, मुझे इतने बड़े मेथड की बात नहीं करनी है, ठीक है। तो एक दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। यहीं पे देख लो। देखो, मैं कहता हूँ पहले एसिड एंड वाटर दिया मुझे। डन, वो किस में? 2:3 में। डन, तो और ये एक्चुअली में क्वांटिटी भी मैंने निकाल ली, कितनी है? ये 12 लीटर है और एक 18 लीटर है। वट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड, इसका मतलब आपको ऐड क्या करना है? आपको वाटर ऐड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में बेटा आप जाओ कांस्टेंट क्वांटिटी की तरफ। किसकी तरफ? कांस्टेंट क्वांटिटी की तरफ। अब कांस्टेंट क्वांटिटी की देखो, जब बात करोगे तो क्या होगा इसका मतलब, अब एसिड और वाटर का फाइनल रेशो कितने? एसिड और फाइनल रेशो है मेरे पास 2:5। यानी अगर मैं बात करूं यहां पे 2 की वैल्यू कितनी है? 12 है। हाँ जी, 2 की वैल्यू 12 है। कितने गुना? 6 गुना। तो 5 की वैल्यू भी 6 गुना कर दो, कितना आ गया? 30 आ गया। तो टोटल भी कितना हो चुका है मेरे पास? 30 प्लस 12 42 हो गया। तो जो पहले 30 था वो कितना हो चुका है? 42। तो डेफिनेटली 12 लीटर आपने ऐड किया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये मेथड ज़्यादा रेलेवेंट है एज कम्पेयर टू दिस मेथड, क्योंकि ये थोड़ा सा है, ठीक है, एक्स नहीं यूज़ करेंगे हम। देखिए, 10 kg ऑफ वेट प्लेस दैट 8 रुपीज़ पर के जी, या पर के जी होगा इसमें, मिक्स विथ 15 kg ऑफ वीट प्लेस एट ₹10। सो भाई 10 kg वाली का प्राइस कितना है मेरे पास? रुपीज़ पर के जी हैज़ टू बी देयर, 8 रुपीज़ पर के जी। तो टोटल कितना हो गया? 80 हो गया। अगर मैं 15 किलोग्राम की बात करूं और इसका 10 रुपये है, तो कितना हो गया? 150 हो गया। तो टोटल कितना हो गया आपके पास? 230। ठीक है, एंड टोटल अमाउंट की अगर बात करूं मैं, टोटल अमाउंट कितना है? 230। और टोटल अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं, टोटल क्वांटिटी कितनी है मेरे पास? 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 25 kg। तो एवरेज हम पढ़ चुके हैं। तो एवरेज क्या होता है मेरे पास? अमाउंट या सम अपॉन क्वांटिटी। अमाउंट बोलो या इसको सम बोल सकते हो,
आप ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं। सो 230 डिवाइड बाई 25, तो ये 9 से थोड़ा सा छोटा आने वाला है। सो 9.2 बिकॉज 25 9 5 1/5 कितना होगा 0.2, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। डन। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 40 लीटर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेंट 10% वाटर, द वाटर टू बी एडिड टू मेक द कंटेंट 20% इन द न्यू मिक्सचर। देखो मुझे क्या दिया, मुझे 40 लीटर दिया। डन। इसमें क्या है, कुछ वाटर है और कुछ मिल्क है, ठीक है। मुझे क्या बोला 10% वाटर है, तो बेटा इसका 10% क्या होगा 4 लीटर, ठीक है। उसका 90% क्या होगा 9 चुके 36 लीटर। डन। द वाटर टू बी एडिड टू मेक द वाटर कंटेंट 20% इन द न्यू मिक्सचर। देखो सीधी सी बात है, इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, टोटल क्वांटिटी कितनी है अपने पास। अब मेरे को देखो ये भी 100% है। डन। सो अब अगर मैं इसकी बात करूं, मेरे पास यहाँ पे वाटर होगा और यहाँ पे क्या होगा मिल्क होगा। इसकी कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन पार्ट बहुत अच्छा पूछा हुआ। चलिए देखें जरा। देखो मुझे अगर 80, मुझे क्या दिया है, मुझे वाटर ऐड करना है, इसका मतलब मिल्क मेरा क्या रहने वाला है कांस्टेंट। इसका मतलब अगर मैं मिल्क कांस्टेंट रखूं तो यहां पे भी मिल्क मेरा कितना होना चाहिए 36 लीटर होना चाहिए भाई, बिल्कुल होना चाहिए। अगर ये 20% है तो ये कितना मेरे पास 80% है। नहीं आप एक बात कह सकते हो कि भाई 80% की वैल्यू कितनी है 36 लीटर, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 36/80, और 100 की वैल्यू कितनी होगी 36/80 गुना ऑफ 100, तो 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 4 निम, तो ये कितना आ गया 45 लीटर। तो डेफिनेटली यहाँ दिख रहा है मुझे साफ साफ 5 लीटर। बट ये कटिंग थोड़ी और आसान हो सकती है। देखो मेरे को 80% की वैल्यू दी है, कितनी दी है 36 लीटर, और मुझे किसी वैल्यू पता करनी है 100 लीटर की, तो इसे काट दो जरा। 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 4 की वैल्यू कितनी 36, 9 गुना, तो 5 गुना 9 कितना हो गया 45 लीटर। तो मेरे को डेफिनेटली 5 लीटर मेरे को ऐड करना पड़ा होगा। वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। इन एन अलॉय द रेशो ऑफ कॉपर एंड जिंक इज 5:2। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है कैलकुलेटिव सा, कि आपको कॉपर और जिंक कितना दिया 5:2। इफ 1.25 kg ऑफ जिंक इज मिक्सड इन 17 kg एंड 500 ग्राम ऑफ अलॉय, देन द रेशो ऑफ कॉपर एंड जिंक विल बी। देखो मुझे क्या दिया, अगर मैं बात करूं कॉपर की और मैं बात करूं जिंक की, देन चलिए मुझे कितना दिया 5:2। इसका मतलब अगर मैं आपसे बात करूं टोटल 7 यूनिट है, और बेटा 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है 17.5 kg। बिल्कुल मुझे ये दिए 17.5 किलोग्राम। सो यहां से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूं 17.5/7, तो ये कितना हो गया 2.5 kg। तो बेटा ये कितना होगा, ये भी 2.5 टाइम्स होगा, और ये भी कितना होगा 2.5 टाइम्स होगा। इसका मतलब जो 5:2 था उसके अंदर कॉपर कितना होगा मेरा 12.5 kg, और आपका जिंक कितना होगा 5 kg। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सिंपल। अब वो क्या कह रहा है, इन एन अलॉय द रेशो ऑफ कॉपर एंड जिंक इज 5:2 इफ 1.250 kg ऑफ जिंक इज मिक्सड। इसका मतलब इसमें क्या ऐड करना है मुझे 1.250, तो ये कितना हो गया 12.5, रेशो कितना हो गया 6.25। क्लियर? तो मुझे साफ साफ दिख रहा है ये कितना है 2:1। इज दैट क्लियर? मुझे साफ साफ दिख रहा है ये कितना है 2:1। तो ऑप्शन नंबर ए इज माई राइट आंसर। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट रेशो मस्ट अ ग्रोसरी मिक्स टी at 60 per kg and rupees 65 per kg so that by selling the mixture at rupees 68.20 per kg he may gain 10%। अब देखो जरा, इन व्हाट रेशियो मस्ट ग्रोसरी टी एट 60 पर kg। देखो अगर मैं बात करूं 60 रुपीज पर kg,
ठीक है, एंड 65 रुपीज़ पर केजी। ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी क्या है, कॉस्ट प्राइस है। और अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं, सेलिंग प्राइस क्या है मेरा, सेलिंग प्राइस है मेरा 68.20 रुपीज़ पर केजी। डन। देखो भाई, अब साफ सी बात है, जब भी मैं एलिगेशन लगाता हूँ मैं हमेशा एक तरह की क्वांटिटीज़ को ही मैं डील करता हूँ। डन। जब भी मैं एलिगेशन लगाता हूँ मैं सेम टाइप्स की क्वांटिटी को ही डील करता हूँ, अनइक्वल क्वांटिटीज़ को मैं कभी भी डील नहीं करता। तो देखो ज़रा ध्यान से, अगर मैं 10% की बात करूँ, सो 10% की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/10 यानी CP रेशो SP कितना होगा मेरे पास, 10/11। तो बेटा 11 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 68.20। कितने गुना, साफ साफ दिख रहा है 6.2 टाइम्स। तो जब 10 को भी मैं 6.2 टाइम्स कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 62। तो मेरे पास अब जो कंपेयर करने के लिए क्वांटिटी है वो कितनी आ चुकी है, 62 रुपीज़ पर केजी। इज ए क्लियर। देखो इसका मतलब मैंने क्या किया होगा, एक 60 रुपये वाली क्वांटिटी को मिलाया होगा किसके साथ, 65 वाली क्वांटिटी के साथ, और क्या हुआ होगा भाई, 62 वाली क्वांटिटी जनरेट हुई होगी। समझ रहे हो, क्योंकि जब भी मैं करूंगा बेटा मैं हमेशा कॉस्ट प्राइस को कंपेयर कर सकता हूं, मैं सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस को कंपेयर कभी भी नहीं कर सकता, बिकॉज यहां पे भी सेम क्वांटिटी आएगी, यहां पे भी सेम क्वांटिटी, यहां पे वही क्वांटिटी आएगी। तो ये कितना होगा 3 और ये कितना होगा 2, सो 3/2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर है। सो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए भाई, अ बैरल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ वाइन एंड वाटर इन 3/1। हाउ मच ऑफ फ्रैक्शन of the mixture must be drawn off and substituted by water so that the ratio of wine and water in the resultant mixture in the barrel becomes 1/1। देखो मुझे क्या दिया, अगर मैं वाइन और वाटर की बात करूं, ये वाइन है और ये मेरे पास वाटर, ये किस रेशो में है, 3/1 में। डन। मतलब कितना फ्रैक्शन में आउट करूं और वाटर से सब्स्टिट्यूट करूं कि जो फाइनल है मेरे पास क्या बन जाए, 1/1। बिल्कुल सिंपल बात है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मैं आपसे कुछ बात करूंगा, इसमें एलिगेशन को मैं कैसे लगाऊंगा, तो टोटल 4 हो गया। सो अगर मैं यहाँ पे वाटर की बात करूँ, वाटर कितना है, 1/4। डन। वाटर कितना है, 1/4, और मुझे चाहिए कितना, ये 2 है, तो कितना चाहिए, 1/2। सो देखो अगर मैं 1/4 की बात करता हूँ तो क्या मैं सारा का सारा पानी ऐड कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर, इज दैट इट, यस। कि सारा का सारा मैं पानी ऐड कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली मेरे पास मुझे जो चाहिए वो क्या चाहिए, 1/2। तो इसको भाई 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 4 से करो, और इसको भी किससे करो, 4 से करो। सो ये कितना आ गया, 1 4 ओ सॉरी 2। तो बेटा माइनस करो, ये कितना आ गया 2 और ये कितना आ गया 1। सो 2/1 आ गया मेरे पास। तो टोटल कितना हुआ 3। तो ये कितना है 1/3। तो 1/3 में इज माई राइट आंसर। आप इसको, ये अगर फ्रैक्शन नहीं समझ आई तो आप इसको परसेंटेज में भी लेके कर सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। देखो अब इसको परसेंटेज में कैसे करता है, मैं अगर मैं वाइन की बात करूंगा और मैं करूंगा वाटर की बात, देखो वाइन कितना है, 75% है, तो डेफिनेटली वाटर कितना होगा, 25% होगा, और ये मुझे चाहिए भी कितना, 50%, और ये कितना होगा 50%। डन। देखो इसका मतलब वाटर शुरू में कितना है, 25%, मुझे वाटर मिलाना कितना है, 100%, और अल्टीमेटली चाहिए कितना, 50%। तो ये कितना हो गया 50%, ये कितना हो गया 25%, तो ये कितना हो गया 2/1। फिर कितना होगा 1/3, बिकॉज ये क्या है वाइन और ये क्या वाटर, तो ये कितना हो गया 1/3 इज द राइट आंसर। तो जैसे मर्जी कान पकड़ लो, क्वेश्चन का कान ही पकड़ने से मतलब है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं बेटा। देर आर 3 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। द रेशो ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 is sulfuric acid to water H2O. In the first container is 3/2. That in the second container is 7/3.
and in the third container is 11:4. If all the liquids are mixed together, then the ratio of sulfuric acid to water in the mixture will be. डन. देखो अगर मैं बात करूँ सल्फ्यूरिक एसिड और ये क्या मेरे पास वाटर है. डन. ये किस रेशो में बेटा? पहला है आपके पास 3:2. डन. सेकेंड है 7:3. थर्ड है मेरे पास 11:4. इज दैट क्लियर? देखो पहले में क्या है, अगर देखो मैं ये मान के चलूं कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर मेरे पास 3:2 में, मैं मान के चलता हूं कि 3 लीटर है 2 लीटर है, तो टोटल ये कितना हो गया? 5 लीटर हो गया. ये कितना हो गया टोटल? 7 लीटर. 3 लीटर 10 लीटर हो गया. ये कितना? 11 लीटर. 4 लीटर गया 15 लीटर हो गया. बिल्कुल हो गया. डन. सो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ये इनका इक्वल कैपेसिटी का मतलब क्या है? अब इस इक्वल कैपेसिटी को डील करना है, तो इसका मतलब 5, 10 और 15 को बराबर बनाना. वो कैसे बनाओगे बेटा? इनका एलसीएम लेके. तो एलसीएम कितना आएगा? 30 × 6 × 3 × 2. डन. तो ये कितना हो गया? देखो अगर मैं यहां पे इसको लिखूं, ये कितना हो गया मेरे पास? 18:12. ये कितना हो गया? 21:9. ये कितना हो गया? 22:8. क्लियर? बिल्कुल ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों का एलसीएम लिया, तो मुझे एक ऐसा नंबर मिल चुका है जो इन तीनों को बराबर कर देगा. तो ये कितना हुआ? 12 और 17 29 हो गया. तो देखो 29 मेरे पास 3 ऑप्शंस में है, तो देखते हैं ये कितना है ऐड करके. 2 2 4 1 5 50, 8 2 10 11. ये कितना आ गया? 61:29, विच इज ऑप्शन नंबर ए. क्लियर? विच इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अच्छा क्वेश्चन था ये. चलिए बेहतरीन बढ़िया क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे पास. चलिए, अ सैंपल ऑफ 50 लीटर ऑफ ग्लिसरीन इज फाउंड टू बी अडल्ट्रेटेड. अडल्ट्रेटेड का मतलब है कुछ इंप्यूरिटीज, कुछ उसमें मिक्सचर होना. टू द एक्सटेंट ऑफ 20%. इसका मतलब 20% उसके अंदर क्या इंप्यूरिटीज हैं. हाउ मच प्योर ग्लिसरीन शुड बी एडेड टू इट सो एज टू ब्रिंग डाउन द परसेंटेज ऑफ इम्प्यूरिटी टू. देखो इम्प्यूरिटी वर्ड आ गया ना, इम्प्यूरिटी टू 5%. देखो 50 लीटर है मेरे पास. ऐसा क्वेश्चन किया है हमने, अभी बताता हूं कैसे करेंगे. इसके अंदर कुछ क्या है मेरे पास? ग्लिसरीन है और कुछ इसके अंदर इम्प्योरिटीज है. सो अभी इम्प्योरिटीज कितनी है बेटा? 20%. तो यानी कितना होगा? 10 लीटर. और यहां पे कितना है? ये बचा हुआ कितना है? 40 लीटर, यानी 80% होगा. इज दैट क्लियर? अब देखो जरा ध्यान से देखना बेटा मेरी बात. हाउ मच प्योर ग्लिसरीन शुड बी एडेड टू इट सो एज टू ब्रिंग डाउन द परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी टू 5%. इसका मतलब मैंने इसमें कुछ ग्लिसरीन ऐड किया, तो मुझे एक बात पता चल गई, ये जो इम्प्योरिटीज है वो मेरे पास क्या रहने वाली है? कांस्टेंट. तो ये मेरे पास क्या होगा? 100% होगा. 100% होगा. देखो अगर ये 100% होगा तो इसके अंदर इंप्यूरिटी कितनी होनी चाहिए? 5%. 5% होनी चाहिए. और आपकी जो ग्लिसरीन है वो कितनी होनी चाहिए? 95%. इज दैट क्लियर? इंप्यूरिटी 5% और बची हुई 95% क्या होगी बेटा मेरे पास? ग्लिसरीन. अब ध्यान से सिर्फ एक बात सुनो. देखो अगर ये 5% है तो क्या 10%, 10 लीटर के बराबर होगी? अगर मैं बात करूं इंप्यूरिटी की, 5% है और किसके बराबर होगी? 10 लीटर के. तो 1% की वैल्यू कितनी हुई? 2 लीटर. तो बेटा 100% की वैल्यू कितनी होगी? 200 लीटर. इसका मतलब अगर ये 200 लीटर आ गया तो 50 से कहाँ गया? 200 पे कितना लीटर? 150 लीटर. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. इज दैट क्लियर? सो यहां तक बहुत बढ़िया बढ़िया मजेदार चल रहे हैं सोल्यूशन, और अच्छे से आप इंजॉय भी कर रहे हैं, मुझे अच्छे से पता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 12,500 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जाम. कि 12,500 स्टूडेंट किसी एग्जाम में अपीयर हुए हैं. 50% ऑफ द बॉयज एंड 70% ऑफ द गर्ल्स क्लियर द एग्जामिनेशन. कि भाई 50% बॉयज और 70% गर्ल्स ने एग्जाम क्लियर किया. इफ द टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइंग इज 60%. कि जो दोनों को मिला के, यानी बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिला के जो बच्चों ने क्वालिफाई किया वो बच्चे हैं मेरे पास 60%. ठीक है. सो देखो मैं बात करता हूं बॉयज, मैं बात करता हूं गर्ल्स.
बॉयज़ कितने परसेंट है भाई? 50% पास है, और गर्ल्स कितनी है? 70%। तो अल्टीमेटली मुझे कितना चाहिए? 60%। यही तो बोला क्वेश्चन में कि 50% बॉयज़ पास हुए, 70% ऑफ गर्ल्स पास हुई, और अल्टीमेटली कितना आया? 60%। तो ये कितना आया? 10%। और ये भी कितना आया? बड़े में छोटे को माइनस करो, तो ये कितना आ गया बेटा? 1:1। एग्जैक्टली, ये कितना आ गया? 1:1। इसका मतलब बॉय, इसका मतलब मैं कह सकता हूं मेरे पास बॉयज प्लस गर्ल्स बराबर 12,500 थी भाई। मैं बिल्कुल कह सकता हूं। और यहां पे कितना एक और है कि 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 12,500। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 6250। इज दैट क्लियर? सो जितने हमारे पास यहाँ पे बच्चे थे गर्ल्स ही, उतने ही क्या है बेटा मेरे पास? बॉयज। इज दैट क्लियर? सो वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में है। चलिए, इस क्वेश्चन को दो तरीके से कराऊंगा, दोनों तरीके से बढ़िया तरीके से देखिएगा बेटा। देर आर 81 लीटर प्योर मिल्क इन द कंटेनर, 1/3 ऑफ मिल्क इज रिप्लेस बाय वाटर इन द कंटेनर। अगेन 1/3 ऑफ मिक्सचर इज एक्सट्रैक्टेड एंड इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड। वट इज द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर? देखो मेरे पास क्या बेटा 81 लीटर है, इसका 1/3 आपने निकाला, यानी कितना निकला होगा? अगर मेरे पास मिल्क है और वाटर है, सो 1/3 कितना हो? 27, यानी 54 लीटर मिल्क होगा और 27 लीटर क्या होगा आपके पास? वाटर होगा। इज क्लियर? 54 लीटर आपके पास मिल्क होगा और 27 लीटर वाटर होगा। और अभी भी इसको अगर ऐड करके देखोगे 81 लीटर गया, बिल्कुल गया। ये होगी एक बार खत्म। अगेन 1/3 ऑफ मिक्सचर इज एक्सट्रैक्टेड एंड इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड। इसका मतलब अब इसका भी 1/3 जाएगा, यानी कितना? -18। इसका भी 1/3 जाएगा, वो कितना आएगा? -9। सो अब आपके पास जब इसमें से माइनस किया, ये कितना आ गया? ये मिल्क है और ये क्या है? वाटर है। तो ये कितना आ गया? 36। और ये कितना आ गया बेटा? 18। अब वो क्या कह रहा है? अगेन सेम अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड। तो आपने क्या किया? सेम अमाउंट ऑफ वाटर, यहां से 27 निकला, 27 ऐड कर दो इसमें। सो अब जो फाइनली रह गया, मिल्क रह गया 36 और वाटर कितना हो गया? सॉरी, मिल्क और वाटर का जो मेरे पास रेशो रह गया वो कितना रह गया? ये अगर 36 है तो ये कितना हो गया? 45। तो 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 4:5 इज माई फाइनल आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर? अब इसको मैं एक और तरीके से बताता हूं आपको, बहुत ही बढ़िया तरीका है वो भी। देखिए क्या तरीका है वो। देखो 81 लीटर है, डन। देखो मैं कहूंगा रिमेनिंग अपॉन टोटल इज इक्वल टू 1 माइनस क्वांटिटी आउट, क्वांटिटी आउट अपॉन टोटल क्वांटिटी। रेज टू पावर नंबर ऑफ टाइम्स। भाई ये काम कितनी बार हो रहा है? डन। देखो रिमेनिंग का मुझे पता है, रिमेनिंग तो निकालना है। टोटल को उधर लिखे जाओ 81, और ये कितना हुआ? 1 माइनस 1/3 का मतलब क्या? 81 का 27 निकल रहा है। और ये कितना? टोटल क्वांटिटी कितनी है मेरे पास? 81। और ये काम हो कितनी बार रहा है? 2 बार। सो ये कितना हो गया? 9 या 27, नाम नेम 81। डन। सो बेटा ये कितना आ गया मेरे पास? 81 इंटू ऑफ 9 माइनस 3/9 रेज़ टू पावर 2। सो ये कितना आ गया? 81 इंटू ऑफ 6/9 इंटू ऑफ 6/9। सो ये कटा तो कितना रख दो? रिमेनिंग कितना आ गया मेरे पास? रिमेनिंग आ गया 36। तो टोटल अगर मेरे पास, देखो अब बात सुनो, अब मेरे पास मिल्क रिमेनिंग और वाटर, मिल्क अगर 36 था, 36 में कितना जोड़ू? 81 हो जाएगा 45, बिकॉज हर बार इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी तो मेरे पास सेम आ रही है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन 80 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशो अमाउंट ऑफ, इन 80 लीटर mixture of milk and water, the ratio of amount of milk to that of amount of water is 7:3. Done. In order to make this solution 2:1, how many liter of water should be added? देखो 80 लीटर है बेटा। डन। सो 80 लीटर, तो इसमें क्या बोला गया मुझे? 7:3 है।
दो तरीके से करेंगे इसको भी। तो ये कितना होगा, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 88 होगी। सो एक की वैल्यू कितनी होगी 8, तो ये कितना होगा 56 लीटर, और ये कितना होगा 24 लीटर, साफ सी बात। फिर वो क्या कह रहा है, ये मेरे पास मिल्क है और ये मेरे पास क्या है, वाटर है। डन। in order to make this ratio 2:1 how many liter of water should be added? सो बेटा वाटर ऐड करना है। डन। सो अगर मैं बात करूं, टोटल मेरे पास 3 है। अब डन, ये 3 है, इसमें मिल्क है और मेरे पास कुछ क्या है, वाटर है। मिल्क कितना है 2 और वाटर कितना है 1। डन। सो देखो 2 की वैल्यू बेटा कितनी दी है मुझे, 2 की वैल्यू कितनी दी है मुझे 56, कितने गुना 28 गुना। सो एक की वैल्यू भी क्या हो गया 28 गुना, कितने हो गया 28। तो 56 + 28 कितने होते हैं 84 हो गया। तो देख लो भाई 80 से क्या 84, कितना आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी 4 लीटर। ठीक है, एक और तरीके से हम इसको कर सकते थे, मैं बताता हूँ आपको, एलिगेशन प्योरली इस पर लग सकता है, बट कैसे वो भी चेक करते हैं। डन। देखिए अगर इस पर मैं एलिगेशन लगाऊंगा, मैं कैसे लगाऊंगा, देखो अगर मैं आपसे बात करूं कि इसमें क्या है, इसमें 80 लीटर में पहले 7:3 है, यानी टोटल 10 है। यानी अगर मैं एलिगेशन लगाना चाहूं इस पे, तो मेरे पास मिल्क कितना है, वाटर कितना है, वाटर पे लगाओ एलिगेशन, वाटर पे 3/10, और सारा का सारा वाटर ही ऐड करना, तो एंड में कितना चाहिए 2:1, यानी टोटल 3 है। सो कितना चाहिए होगा 1/3। डन। सो ये आप किससे, इसको 10 और 3 का एलसीएम ले लो, 30 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 30 से करो, इसको भी 30 से करो, इसको भी 30 से एडिट करो। डन। तो ये कितना हो गया बेटा 9, ये कितना हो गया 30, और ये कितना हो गया 10। सो ये कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया 1। तो ये मेरे पास टोटल मिक्सचर वाली क्वांटिटी थी। तो 20 की वैल्यू कितनी दी है बेटा मुझे 80, कितने गुना 4 गुना, तो एक की वैल्यू भी 4 गुना करो, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 4 लीटर। तो ये एलिगेशन लग सकता है हर जगह जहां पे 2 से 3 क्वांटिटीज की बात की गई हो। क्लियर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मजा आ रहा है करवा के। वेसल ए एंड बी contains mixture of milk and water in 4:5 and 5:1. In what ratio should quantities of mixture be taken from A and B to form a mixture in which milk to water is in the ratio 5:4? चलिए भाई करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो पहले मैं बात करूंगा ए की। ए में क्या है मेरे पास मिल्क है और ये क्या है वाटर है। ये कितना है 4:5। बी में कितना है 5:1। इन दोनों को मिला के मुझे फाइनल क्या चाहिए 5:4। डन। देखो अगर मैं पहले मिल्क की बात करूं, देखो पहले मैं मिल्क पे लगाता हूं, फिर वाटर की बात करेंगे, दोनों पे लगा के दिखाऊंगा ताकि तसल्ली हो जाए कि बिल्कुल सही आता है। ये टोटल 9 है, ये टोटल 6 है, और ये टोटल 9 है। अगर मैं बात करूं मिल्क कितना, आप कहोगे भाई 4/9। किसके साथ मिला रहे हो 5/6 के साथ, और अल्टीमेटली चाहिए कितना 5/, वाटर चाहिए, मिल्क है ना 5/9। क्या है सही है 4/9, 5/6 एंड 9/4। अब फिर 9, 6 और 9 का एलसीएम लो, क्या आएगा 18 इंटू 18 इंटू 18 इंटू 18। तो 9 दूनी 18, 6 थी 18, 9 दूनी 18, 8, 15 और 10। डन। तो माइनस करो बेटा कितना आ गया 5:2। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है। अगर यही चीज सेम चीज अगर यही चीज हम अब वाटर पे लगाते हैं, देखो वाटर पे यहां लगा के दिखाता हूं फटाफट। कैसे लगाओगे 5/9, 1/6 और 4/9। सो इंटू 18 इंटू 18 इंटू 18। तो ये कितना हो गया 10, 3 और 8। तो ये कितना आ गया 5:2। यहाँ से भी देखो 5:2 ही आ रहा है मेरा, ऑप्शन नंबर सी। डन। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर आर इन द रेशियो 7:5। व्हेन 15 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू इट, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर बिकम 7:8। द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क वाटर इन द न्यू मिक्सचर इज। देखो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखो मैं कहता हूँ पहला कंटेनर 1 है, मेरे पास मिल्क है और मेरे पास वाटर है। डन।
ये क्या 7:5 है। अगर मैं दूसरे की बात करूं, आपने अब क्या किया, 15 लीटर ऐड कर दिया, तब क्वांटिटी क्या होगी 7:8। देखो कभी भी आप एक क्वांटिटी बेटा जब ऐड करते हो ना, तो दूसरी क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो जब आप वाटर ऐड कर रहे हो तो मिल्क हैज टू बी कांस्टेंट। मिल्क इज इक्वल टू, सबसे पहले देखो कांस्टेंट है, अगर नहीं है तो इसको बराबर बना लेंगे। डन। तो ये कितना हो गया, तो यहाँ पे कितना इंप्रूवमेंट होगा 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 3 यूनिट की वैल्यू होगी 15, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो अब मुझसे क्या पूछ रहा है, द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर इज, तो न्यू मिक्सचर कितना है मेरा 7:8। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, वाटर पूछ रहा है। तो 8 गुना 5 कितना हो गया 40 लीटर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इसमें ज़्यादा भाव खाने वाली बात नहीं थी। ठीक है, मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे वाटर पूछ रहा है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। A person has a chemical of ₹25 per liter. In what ratio should water be mixed with chemical? By selling the mixture at rate 20 per liter, he may get प्रॉफिट ऑफ 25%। देखो अब मुझे बात बताओ, देखो ये मेरे पास कॉस्ट प्राइस है। डन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करना, बिकॉज एक नई चीज़ सीखने को मिलने वाली है आपको इसमें आज। देखो अगर मैं 25% की बात करूं बेटा, इसका मान का होता है 1/4, यानी 4 की चीज़ कितने बेच रहे हो 5 में, और इस 5 की वैल्यू कितनी दी है मुझे 20 कितने गुना 4 गुना, तो 4 गुना 4 कितना हो गया 16 हो गया। डन, 16 हो गया। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, देखो 25 रुपये लीटर वाली बात कर रहे हो। एक केमिकल है जिसकी 25 रुपये लीटर है, उसमें क्या मिला रहे हो आप, वाटर। तो बेटा वाटर का प्राइस कितना होता है बताओ मुझे जरा, हाउ मच यू पेड फॉर अपना वाटर, 0। पानी का नेचुरल वाटर का हम कोई पैसा नहीं देते हैं, याद रखिएगा। अगर दिया है तो लीजिएगा, अगर नहीं दिया तो नहीं लीजिएगा। डन। सो अल्टीमेटली कितना हो गया 16, तो इसको माइनस करो कितना हो गया 16 और 9, तो 16:9 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इज दैट क्लियर? सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। चलिए 1 liter of water is added to 5 liter of alcohol water solution. 40 liter alcohol water solution, alcohol strength, sorry, the strength of alcohol in the new solution will be। देखिए मुझे क्या दिया है, मुझे 5 लीटर दिए हैं भाई। डन। ये एल्कोहल और वाटर का सोल्यूशन है। डन। 40% एल्कोहल है इसमें और 60% क्या है वाटर है। डन। सो ये डेफिनेटली मेरे पास 100% हुआ। सो अगर मैं 60% की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आएगी 3 लीटर, और इसकी वैल्यू निकालो तो कितनी आएगी बेटा 2 लीटर। बहुत सिंपल है। ठीक है, 5 चौके 20, ये 5 लग भी रहा है, 6 दून लग रहा है, इसे दोबारा लिख देते हैं एक बार। सो 5 लीटर और ये 6 लीटर। डन। और सॉरी 3 लीटर, तो 5 चौके 20, 5 का 30। डन। द स्ट्रेंथ ऑफ, अब वो क्या कह रहा है भाई, इसके अंदर ना देखो मेरे पास क्या है, एल्कोहल है और वाटर है। ये कितना 2 रेशो कितना 3, इसमें आपने 1 लीटर पानी और मिला दिया, तो अब ये कितना हो गया 2 रेशो ऑफ 4। ठीक है, कि इसका मतलब टोटल क्वांटिटी अब कितनी आ चुकी है 6 यूनिट आ चुके 6 यूनिट। द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल इन द न्यू सोल्यूशन विल बी, एल्कोहल कितना है 2 आउट ऑफ 6, सो आंसर इज 1/3, या इसको क्या बोल सकते हो 33, 1/3%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, बहुत अच्छा सेशन था बेटा। डन। सो अच्छे से हमने क्वेश्चन भी किए और आपने भी बहुत अच्छे से इसको करना है। डन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। आई डोंट थिंक सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नहीं है। तो चलिए कुछ बातें जिनका ध्यान रखना है आपको। देखिए सबसे पहले थैंक यू, प्लीज़ इस चैनल को आपने लाइक करना है जहाँ पे वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब करना, सारी की सारी वीडियोस देखने, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और इसको शेयर भी करना है। बिकॉज आप जैसे अच्छे बच्चे जब तक हमारे पास नहीं आएंगे, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद नहीं मिलेगा, हमें कुछ नई करने की प्रेरणा नहीं मिलेगी। और एक और चीज़, अगर आप कुछ और आप पर्सनली बोल सकते हैं कि सर आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर मुझे ये टॉपिक के क्वेश्चन में दिक्कत है, तो उसकी भी एक वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। क्लियर? तो चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू।